बढ़ते हैं आपकी वर्कशीट नंबर 18। तो पहले आप लोग इसे अच्छे से लेबल कर लेंगे, डेट डाल देंगे, सब्जेक्ट अपना, क्लास अपना नाम, अपने टीचर का नाम आप लोग लिख लेंगे। ठीक है, इस वाली वर्कशीट में मैं सिर्फ आपको आंसर बताने वाली हूँ। अगर आप चाहते हैं कि आपको पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ क्वेश्चन आंसर मिले तो आप उसके लिए हमारी दूसरी वर्कशीट देख सकते हैं। तो चलिए इसकी पहला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए, जो आपकी एक्टिविटी है इसमें ये लिखा है कि बच्चों, आप अपने घरों में प्रयोग होने वाले 10 वस्तुएं ऐसी निकालनी है, ऐसा नाम लिख रहे हैं 10 वस्तुओं का जो आपको उद्योग से मिलती है, ये जो आपको फैक्ट्री से बनकर आती है आपके घर में। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। आंसर यहाँ से आसानी से लिख सकते हैं। दवा, फोन, एसी, टीवी, पंखा, बल्ब, तार, किताबें, पेन और पेंसिल, ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं फैक्ट्रियों से ही बन के आती है। कुछ बड़े लेवल की फैक्ट्रियों से बनती है तो कुछ छोटे लेवल की फैक्ट्रियों से बनती है, लेकिन ये सब चीज़ें बनती फैक्ट्रियों में ही है। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ दें। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, उद्योग लगाने के लिए कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है। चलिए इसका आंसर देखते हैं कि किन किन बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है। तो यहाँ से लिखेंगे कि उद्योग मुख्य रूप से उन स्थानों पे केंद्रित किए जाते हैं या केंद्रित होते हैं जहाँ कच्चे माल की और सारी चीज़ें मतलब इजीली अवेलेबल हो। कच्चा माल हो, भूमि अच्छी हो, जल भी हो वहाँ पे, और श्रम यानी कि श्रमिक भी मिल जाए, श्रम शक्ति यानी कि लोग वहाँ पे वर्कर्स भी हो, पूंजी भी सही हो, है ना। इसके बाद परिवहन और बाजार की उपलब्धता भी हो, यानी कि जब चीज़ें बन जाएंगी तो उसको ले जाना बाजार में, बाजार भी पास होना चाहिए, उसके अलावा उसे ले जाने के लिए गाड़ी वगैरह भी होना चाहिए। तो इस तरह से आप इसका आंसर लिख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन लिखा है, औद्योगिक तंत्र किस प्रकार का तंत्र है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। आंसर यहाँ से लिख सकते हैं, औद्योगिक प्रणाली मुख्य रूप से निवेश प्रक्रिया और आउटपुट यानी कि जो आपको वापस मिल रहा है उसकी एक प्रक्रिया है। ठीक है, इसके अंतर्गत आपको पहले निवेश करना पड़ता है, फिर उस चीज़ को बना के बाजार में बेचना होता है जिससे आपको पैसे मिलते हैं। ठीक, तो इस तरह से आप इसका आंसर मेनली यहाँ तक लिख सकते हैं। इसके अलावा ये निवेश का भी पूछा जा सकता है आपसे कि निवेश होता क्या है, तो आपको यहाँ से यहाँ तक बता देना है कि निवेश में क्या क्या चीज़ें आती है। कच्चे माल को खरीदना, लोगों की तनख्वाह देना, उसके अलावा आपके भूमि, जल, इन सब की उपलब्धता करवाना, परिवहन, बिजली, इन सब के जो खर्चे होते हैं ये सब आपके निवेश में आते हैं। ठीक, तो आप इस तरह से इसे लिख सकते हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा है, औद्योगिक प्रदेश से आप क्या समझते हैं, यानी औद्योगिक प्रदेश क्या है। अभी हमने ऊपर पढ़ा है, चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो यहाँ से लिखेंगे, औद्योगिक क्षेत्र बढ़ते हैं जहाँ आसपास में, यानी औद्योगिक क्षेत्र उन जगहों को कहा जाता है जहाँ आसपास में कई प्रकार के उद्योग स्थापित होते हैं। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। और इनके क्योंकि आसपास होते हैं तो एक दूसरे की सपोर्ट करते हैं, एक दूसरे से माल आसानी से ले सकते हैं, इसीलिए इन लोगों को आसपास होने से कई लाभ भी मिलते हैं। तो इस तरह से आप आंसर लिख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन लिखा है, उद्योगों की स्थापना से क्या लाभ है, यानी जहाँ उद्योग स्थापित किए जाते हैं उससे हमें कुछ फायदा होता है क्या। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर यहाँ से लिख सकते हैं, इन उद्योगों की स्थापना से रोजगार में वृद्धि के साथ साथ कस्बों और शहरों की वृद्धि और विकास होता है। यानी कि अगर मान लीजिए ये जहाँ पे भी, जिस जगह पे भी इंडस्ट्री बनाई जाती है उस जगह पे इंडस्ट्री बनने से जो फायदा होता है कि सबसे पहले तो लोगों को रोजगार मिल जाता है, यानी नौकरियां मिल जाती है। ठीक, इसके अलावा साथ साथ अब भाई कस्बा, शहर या कोई भी गाँव है, कुछ भी है, उसका विकास भी होने लगता है, उसकी वृद्धि भी होने लगती है। कैसे होने लगती है कि जब वहाँ पे वो एक फैक्ट्री खुलेगी तो वहाँ से गाड़ियों का आना जाना शुरू होगा, लोग नौकरी की तलाश में आएंगे, उस शहर के लोगों को या उस गांव के लोगों को कहीं बाहर नहीं जाना पड़ेगा काम करने के लिए। तो इस तरह से ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो चलिए आज की वर्कशीट को ये खत्म करते हैं। आज की वीडियो बस इतना। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।